जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? तो बच्चों, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो 9th क्लास का एक टॉपिक है, बल्कि एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज का नाम है 3.2 और इस यूनिट का नाम है लोगरिथम। ये थर्ड यूनिट है 9th क्लास का, जिसकी एक्सरसाइज है 3.2। आज हमने वो डिस्कस करनी है। तो बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 समझाने से पहले मैं आपसे गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ ना आए तो मुझे आप कमेंट्स में बात कर सकते हैं, और इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक समझना हो जो मैंने अपलोड नहीं किया तो वो भी मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही फुर्सत मिलेगी मैं आपको वो टॉपिक भी समझा दूँगा। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए मैं अब टॉपिक की तरफ आता हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2, और ये 9th क्लास की एक्सरसाइज है जिसका जो चैप्टर है वो 3 चैप्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो टॉपिक है वो कहते हैं कि फाइंड द कॉमन लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड कॉमन लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, फाइंड कॉमन लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, फॉलोइंग नंबर्स मतलब ये हुआ कि नंबर गिवन होगा, उसका आपने लॉग निकालना होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो है 232.92। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट सवाल है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको आपने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैन बी राउंड ऑफ। ठीक है जी, हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाता है 232.9। ठीक है, अब सवाल ये रहा कि राउंड ऑफ होता क्या है। तो बच्चों, राउंड ऑफ ये होता है कि जो हमारे पास वैल्यू गिवन होती है, जो उसका लास्ट डिजिट होता है, अगर वो 5 या 5 से ऊपर है तो वो 5 या 5 से ऊपर वाला जो टॉपिक है, लाइक जो वैल्यू है, वो इग्नोर हो जाती है। और अगर 5 या 5 से ऊपर है तो अगली वेरी फर्स्ट जो डिजिट है उसमें एक नंबर ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। ठीक है, और अगर 5 से नीचे है तो वो इग्नोर हो जाता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, राउंड ऑफ ये होता है कि जब भी हम किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ करना चाहेंगे, जो लास्ट हमारे पास वैल्यू होगी, अगर वो 5 या 5 से अबव है तो एक नंबर ऐड करते हुए वो खुद जो है वैल्यू इग्नोर हम कर देंगे, वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर 5 से नीचे है तो वो वैसे रिजेक्ट हो जाएगी, आगे एक नंबर ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई राउंड ऑफ करने के बाद वो आ गई 232.9। ठीक है, तो इसके बाद आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि क्वेश्चन 1 और 3 जो है इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन जब मैं 3 क्वेश्चन करवाऊँगा तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर करवा दूँगा। तो आपने इसका बेटा स्टार्ट लेना है, वो लेना है लेट से। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 232.9। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने इसका लॉग फाइंड करना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू 232.9, चूँकि हम इसका लॉग फाइंड कर रहे हैं और बोथ साइड पे कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम इसका लॉग लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग 232.9। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने इस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना होता है। CHAR इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसका हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना होता है और हमने इसका मंटीसा फाइंड करना होता है। MANT इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, मंटीसा फाइंड करेंगे, वो कैसे होगा वो भी आपसे मैं अभी शेयर करता हूँ। करेक्टरिस्टिक्स बेटा जो होता है, ये बात जहन में रखिएगा, मैं ज़रा अलग से टॉपिक इसको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। वैसे ये 3.1 में डिस्कस हो चुका है, अगर आपने वहाँ नहीं समझा तो यहाँ पे आप इसको समझ लें।
कि बेटा जैसा कि यहाँ पर मौजूद है 232.9, तो हमने करैक्टरिस्टिक्स को निकालने के लिए करैक्टरिस्टिक्स को समझाने के लिए हमने सबसे पहले काम क्या करना है, वो काम ये करना है कि फ्रॉम लेफ़्ट साइड पहला गैर सिफरी हिंसा उसको ढूंढना है, वो है 2 फ्रॉम लेफ़्ट साइड, जो कि यहाँ पर वैसे कुछ नहीं है, तो हमने गैर सिफरी लफ्ज़ इसलिए कहा है कि किसी टॉपिक में किसी सवाल में जो है वो गैर सिफरी हिंसे आ जाते हैं। तो गैर सिफरी हिंसा हमारे पास क्या है, वो 2 है। इसके बाद का जो हमारे पास एरिया है, पोर्शन है, वो है रेफरेंस पॉइंट का। तो इशारिया जो है बेटा हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। इशारिया जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो यूँ बन जाएगा, साफ जाहिर है। कितने हिंस से शिफ्ट हुआ बेटा, 2 हिंस से शिफ्ट हुआ, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्या बेटा, 2 हो जाएगा। और चूँकि ये राइट साइड से इशारिया आया है तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक बात और भी यहाँ पे शेयर करता चलूँ। अगर हमारे पास सवाल यूँ आ जाता है 0.0032 समथिंग, ठीक है, चलो मैं यहाँ पर वैल्यू और भी लगा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस टाइम बेटे हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो 3 के बाद है, ठीक है। इशारिया लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, कितने हिंस से जंप करेगा, 3 हिंस से जंप करेगा। तो जब 3 हिंस से जंप करेगा इशारिया तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स होगा वो -3 होगा, करैक्टरिस्टिक्स होगा -3। अब -3 जो है नेगेटिव आया लेफ़्ट साइड की वजह से। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि सर ऊपर क्यों लिख दिया आपने, ठीक है, क्या अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या गलत होगा? तो मैं ये कहूँगा कि जो मौजूदा सवाल है उसके लिए तो आप यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे हमने नेगेटिव को उसके टॉप पे ही लेके आना होता है। और वो कब लेके आते हैं टॉप पर, जब हमारे पास लॉग फाइंड करना हो और एक से ज़्यादा लॉग हो ना, लाइक 2, 3, 4 एक ही सवाल में, जैसा कि 3.2 एक्सरसाइज हमने नेक्स्ट डिस्कस करनी है। जैसा कि वहाँ पर एक से ज़्यादा लॉग आ जाते हैं एक ही सवाल में, तो हमने करैक्टर्स जो होता है वो एहतियातन यहाँ लिखना होता है, ठीक है। इस टॉपिक को मज़ीद डिस्कस नहीं करता, वरना हमारा टॉपिक जो है वो हट जाएगा जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इसका बच्चों जो करैक्टरिस्टिक्स है वो 2 है, ठीक है। अब हम इसका जो मैंटिसा है वो फाइंड करते हैं। मैंटिसा कैसे फाइंड करते हैं, तो आपने लॉग टेबल करना है यूज़, और लॉग टेबल यूज़ कैसे करते हैं यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे पास तो लॉग टेबल इस टाइम मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि लॉग टेबल फाइंड कैसे करते हैं। जब भी लॉग टेबल फाइंड करना हो तो ख्याल कीजिएगा कि आपने ये बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप क्या लॉग फाइंड कर रहे हैं या एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं। तो हम बेटा इस टाइम लॉग फाइंड कर रहे हैं। अगर इस टाइम हम लॉग फाइंड कर रहे हैं तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट बेटा ये करना है, आप सवाल पे आ जाएं कि हमने फर्स्ट 2 डिजिट फ्रॉम लेफ़्ट साइड, लाइक जैसा कि 23 है, 23 को हमने वेरी नेक्स्ट पॉइंट में देखना है, वेरी नेक्स्ट कॉलम में देखना है, यानी कि 23 को हमने 2 में देखना है और डिफरेंस 9 में निकालना है। डिफरेंस क्या होता है बेटा, ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ मीन डिफरेंस कॉलम, तो ये डिफरेंस होता है। खैर आते हैं टॉपिक की तरफ कि आपने बेटा 23 को 2 के कॉलम, ये देखें 2 है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, तो 2 के कॉलम में देखना है। इस तरह से बिल्कुल आप हाथ लेके आएंगे, लेकिन उसको कलम नहीं लगाने लगे, डिस्टर्बेंस ना हो जाए। 23 को हमने कहाँ देखा, 2 में। क्या जवाब है बेटा, 3655। आगे दिया हुआ है कि डिफरेंस निकालें क्या कहते हैं 9 में, डिफरेंस निकालें 9 में। ये देखें ये 9 है, इसको बिल्कुल नीचे लेके आएँ, यहाँ 17 पर डॉट लगा दें, यहाँ से अगर लेके आएँ तो बिल्कुल यहाँ पर मैच हो जाता है, और ये 17 इसका क्या है बेटा, 17 इसका करेक्ट डिफरेंस है, ठीक है। अब ये डिफरेंस और ये वैल्यू हमने कहाँ लिखनी है बेटा, जहाँ पे मैंटिसा लिखा हुआ है। और याद रखिएगा मैंटिसा हमेशा पॉइंट में आता है, तो उसको जो मैंटिसा आ गया बेटा वो आ गया 3655, और हमने इसमें एडअप कर देना है 17 जो इसका डिफरेंस था। तो बेटा डिफरेंस ऐड करने से, मैं यहाँ पे बल्कि लिख भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ आपको, 3655 और यहाँ पे 17, इसको हमने ऐड करना है। 5 और 7 कितना होता है बेटा, 12 होता है। 2 लगाएंगे, 1 इसमें रिमेनिंग आएगा 1, और 5 कितना होता है 6 और 1 7, और ये 6 चूँकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो एज इट इज़ ये नीचे लिखा जाता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे जो जवाब आ गया वो आ गया 3672 और पॉइंट के साथ, ठीक है। तो बच्चों ये इसका मैंटिसा है,
ठीक है। अब आप सवाल पे गौर करें, सवाल हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकाला और मंटीसा निकाला। दोबारा ये वैल्यू और ये वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। लिहाजा हमारे पास जो log x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.3672 और ये हमारा इस सवाल का log है, इस सवाल का log है, इस नंबर का log है। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है उसको ज़रा मैं फास्टली समझाऊंगा ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। वो ये है कि सेकंड पार्ट जो है बेटा, उसमें जो सवाल है वो है बेटा 29.326। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। तो मैं ज़रा फास्ट करूँगा, आपने इसको राउंड ऑफ करना है। कैन बी राउंड ऑफ। ठीक है, तो राउंड ऑफ करेंगे, वही बात। ये देखें लास्ट वैल्यू क्या है, 6 है, 5 से ऊपर है, इसमें हम एक ऐड कर देंगे और 6 को इग्नोर कर देंगे। कैसे? 2, 9.3 एंड 3। ठीक है, ये खास ख्याल रखना है। तो वो 6 इग्नोर हो गया, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ। इसके बाद आप करेंगे लेट x इज इक्वल टू, चूँकि ये नंबर गिवन है सवाल पे, आप देखें ना फॉलोइंग नंबर्स था, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 29.3 एंड 3। यहाँ पे अब हेडिंग दे देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो मैं इधर ही सवाल को समझाने की ट्राई कर देता हूँ ताकि आपका टॉपिक चेंज ना हो जाए। तो देखें जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे मैंने साइड नहीं लिखा था, मैंने साइड भी लिख दिया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इसके बाद बेटा ये है कि यहाँ पे आप लिखेंगे log x इज इक्वल टू log, जो वैल्यू होगी वो हम लिखेंगे 29.3 एंड 3। ये हमारे पास क्या आ गया, log आ चुका है। अब हमने क्या करना है, 29 को हमने 3 में देखना है और डिफरेंस 3 में निकालना है। लेकिन उससे पहले आपने काम करना है, इसका आपने करैक्टरिस्टिक्स निकाल लेना है। करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा मैंने आपको समझाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रॉम लेफ़्ट साइड पहला गैर सिफरी हिस्से के बाद रेफरेंस पॉइंट होगा, ये है रेफरेंस पॉइंट। इशारिया जो है यहाँ पे लेके आना है, राइट होगा तो राइट से लेके आएंगे, लेफ्ट होगा तो लेफ्ट से लेके आएंगे। लेकिन जो राइट होगा उसका इशारिया पॉजिटिव, उसका यानी कि जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर लेफ्ट से लेके आएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो लिहाजा इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो +1 है। हमने इसके बेटा निकालना है मंटीसा। मंटीसा कैसे निकालेंगे बेटा, 29 को 3 में देखना है, 29 को 3 कॉलम में देखना है और 29 का डिफरेंस 3 के कॉलम से निकालना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि 29 को हमने कैसे देखना है। ये देखें, गौर से देखिएगा, ये बच्चों हमारे पास क्या है 29। ठीक है, 29 को 3 में देखना है। ऊपर आ जाएं आप। ठीक है, ये 3 है, इसको बिल्कुल नीचे लेके आएँ, आ जाएं, और ये है 29, 4669। कितना बेटा, 4669। और डिफरेंस 3 को कॉलम में निकालना है, बिल्कुल नीचे लेके आओ यहाँ तक, ये जी 4। ये देखिए 29 और यहाँ पे क्या आ गया 4 और 4, ये 3 में डिफरेंस हमने निकाला है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 4669 एंड 4, 4669 एंड 4। ये देखें जी, 4669 प्लस 4 इसका डिफरेंस है। तो जमा करें, एडअप करें इसको, तो जो जवाब आता है बेटा 669 प्लस 4 कितना होता है बेटा, 73 होता है। और मैंने कहा था जो मंटीसा होता है वो पॉइंट में आता है। लिहाजा ये करैक्टरिस्टिक्स और ये मंटीसा इस लॉग का है। लिहाजा यहाँ पे हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू 1.4673। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सेकंड जो इसका पार्ट है वो भी हल हो चुका है। अब हमने जो है इसका थर्ड पार्ट हल करना है। उम्मीद है कि आपको ये जो पार्ट्स मैं करवा रहा हूँ समझ आ गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया बेटा तो मुझे लाजमी इनबॉक्स में बताइएगा ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है वो ज़रा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा वो स्टाइल इसका प्रीवियस क्वेश्चन से चेंज है। तो देखें बेटा, सवाल है 0.0032, ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, तो बात तो वही है कि राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो
0032, इसको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, चूँकि वैल्यू ही 2 है तो इसको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे सवाल के ऊपर। हम कहेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.0032। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और हेडिंग दे देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू log 0.0032। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये कि हमने इस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक्स निकालना है, लाइक CHAR करेक्टरिस्टिक्स निकालना है हमने इसका बेटा। तो उसके लिए अब टॉपिक इम्पोर्टेंट है, देखें इशारिया जो मौजूद है बेटा वो है रेफरेंस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, तो हम यहाँ से इशारिया इस पॉइंट पे लेके आएंगे। ठीक है, और कितने इंच से जंप किया बेटा, 1, 2 और 3। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होगा वो -3 होगा, जिसको आपने इसके टॉप पे लिखना है। ठीक है, मैं बात कर चुका हूँ कि हमने इसको 3.4 में डिस्कस करना है कि हमने इसको नेगेटिव को ऊपर क्यों रखा है। खैर, अब हम आते हैं मैंटिसा की तरफ। मैंटिसा बेटा, चूँकि हमारे पास वैल्यू ही 2 है सिर्फ, ठीक है, तो सिंपल है कि जब 2 वैल्यू होगी तो हमने 32 को 0 में देखना है, 32 को 0 में देखना है। वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, 32 को 0 में, 32 ये देखें, ये 32 और साथ ही 0 है, साफ ज़ाहिर है। तो जो जवाब आ गया वो आ गया 5051। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 50 एंड 51। और मैंने कहा था जो मैंटिसा होता है वो उससे पहले आप, यानी कि वैल्यू से पहले आपने पॉइंट लगाना है। तो इसका पॉइंट भी आ चुका है। अब ये log x का मैंटिसा और करेक्टरिस्टिक्स आ चुका है, लिहाजा log x इक्वल टू -3.50, -3.5051। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक आ चुका है। लेकिन एक बात ज़रा सुन लें, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। वो जब मैंने सवाल लिखा तो यहाँ पे एक 0 हमने कम लगा दिया था, तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ चेंजिंग इसमें ये आएगी कि यहाँ पर आप एक और 0 लगा देंगे, बाकी टॉपिक बिल्कुल वैसे चलेगा। और यहाँ पर जो है आप इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, -4, और इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, -4। लिहाजा log x का जो आंसर आ गया वो -4.5051। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक 0 हमने नहीं लगाया था, वो आप लगा लेंगे, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है बेटा, तो वो आप लाजमी लगा लेंगे। इस जो है थर्ड पार्ट को एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो सवाल हमारे पास बच्चों ये था 0.00032। ठीक है, 3 0 और उसके बाद क्या था बेटा, 32 था। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने कहना है लेट x इज इक्वल टू 0.00032 और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बिल्कुल प्रीवियस तरीके से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे log x इज इक्वल टू log 0.00032। तो जो कि लास्ट टाइम मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, लिहाजा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होगा वो होगा -4, इसका जो मैंटिसा होगा वो होगा 0.5051। लिहाजा आंसर आ गया log x का -4.5051। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद ये थर्ड हमारे पास जो पार्ट है वो हो चुका है। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक सारा समझ आ रहा होगा। ठीक है, 4 पार्ट है बेटा, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। 4 पार्ट आसान है। 0.3206, 0.3206। ठीक है, 0.3206। तो अब हम डायरेक्ट बात करते हैं
डायरेक्ट बात से मुराद ये है कि लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.3206। अब आप कहेंगे कि सर आपने इसको राउंड ऑफ क्यों नहीं किया? क्योंकि वैल्यू हमारे पास 4 हैं और 4 ही ज़रूरत होती हैं। जैसा कि फर्स्ट 2 वैल्यू को नेक्स्ट में देखना होता है, फिर उसको नेक्स्ट में डिफरेंस निकालना होता है। 5वीं होगी तो हम राउंड ऑफ करेंगे ना। तो वैल्यू चूँकि 4 है, यानी कि पॉइंट के बाद 4 हिस्से हैं, तो इसलिए हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, लिहाजा नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम लॉग निकालेंगे, नहीं सॉरी, हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे लॉग x इज इक्वल टू 0.3206। हमने बच्चों इसका निकालना है करेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए रेफरेंस पॉइंट ढूंढना होगा। रेफरेंस पॉइंट बेटा यहाँ पर है, इशारा लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, लिहाजा इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होगा वो -1 होगा। हमने इसका निकालना है मंटीसा। ठीक है, मंटीसा कैसे निकालेंगे बेटा? 32 को 0 में देखना है, डिफरेंस 6 में निकालना है। 32 को 0 में और डिफरेंस इसका 6 में निकालना होगा आपको। ये देखें बेटा, ये 32 है, इसको 0 में देखना है, जवाब क्या आ जाएगा? 5051। ठीक है जी, और इसका जो डिफरेंस है वो निकालना है 6 में, 32 का डिफरेंस 6 में। तो ये जी, ये हमारे पास 32 का डिफरेंस 6 में आ गया। ठीक है, वो है 8। ये देखिए जी, 8 इसका डिफरेंस आ गया। किसका? 32 को 0 में देखा, उसके बाद हमने 32 को 0 में देखा, 5051 आ गया। उसका जो डिफरेंस है वो कितने बेटा? 8 है। ठीक है, तो हमने जो है इसका मंटीसा यानी कि 32 को जब हमने 0 में देखा था तो उसका जो जवाब आया था 5051, और इसका जो होता है डिफरेंस 8 है इस टाइम, उसको हमने इसके अंदर ऐड करना है, तो जवाब इसका आ जाएगा 5059। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है log x और उसका ये करेक्टरिस्टिक्स था, ये मंटीसा था, लिहाजा log x इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा? 1-1.5059। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो कुछ लोग इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये भी ठीक है, 50 और 60 ये दोनों ठीक हैं। अंडरस्टैंड बेटा? तो इसका 4 पार्ट भी हमने हल कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 2 है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि उसकी स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, चूँकि जब स्टेटमेंट मैं आपसे शेयर कर लूँगा तो डायरेक्ट सवाल को हल करवाना मेरे लिए ज़रा इजी हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। ठीक है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 4 हमारे पास पार्ट्स हैं, इसकी हमने आंसर निकालना है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है क्या असल में? बेटा देखें, 31 को 0 में देख के डिफरेंस 9 में निकाल के उसने ये जवाब दे दिया है। इस बात पे गौर कीजिएगा, उसने ये जवाब दे दिया है। कौन सा जवाब है? 31 को 0 में डिफरेंस 9 में, ये 4926, ये उसका जवाब है। ठीक है, अब ये जो 1 है पॉइंट से पहले, ये 1 कहाँ से आ गया? ये एक्चुअली इसका करेक्टरिस्टिक्स है। ये देखें, इस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक्स है। तो 31 को 0 में डिफरेंस 9 में निकालने से ये है जवाब 4926, ये 1 इसका करेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पर आप गौर करें, सवाल देखें, यानी कि वैल्यू देखिए आप, 3109 3109 3109 3109, तो वैल्यू सारी सेम है। तो आंसर हमने फिर क्या करना है बेटा? आंसर बहुत ही आसान है। वो आंसर ये है कि हमने इस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक्स लिखना है, इसका भी करेक्टरिस्टिक्स लिखना है, इसका भी और इसका भी। यानी कि आपने हर सवाल का जो है करेक्टरिस्टिक्स के बाद पॉइंट लगाना है और ये वैल्यू लिख देंगे। पॉइंट लगाना है, इनके करेक्टरिस्टिक्स लगाना है, पॉइंट के बाद ये वैल्यू, इस तरह से ये पार्ट्स की। ठीक है, तो ये सवाल मेरे ख्याल में आपको किताब से ही समझ आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ ताकि ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट सवाल है, मैंने आपको सब कुछ वहाँ से दिखा दिया था। फर्स्ट सवाल है कि log
एक मिनट, log 31.09, इसका आंसर जो उसने दिया हुआ है, ये सवाल है, ये पार्ट नहीं है, ये सवाल है। तो वो जो दिया हुआ है वो है 1.4926। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है बेटा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो सवाल है वो कहता है log 3.109। तो बहुत ही आसान है, तो मेरे ख्याल में आपको मैं यही समझा देता हूँ। रेफरेंस पॉइंट की जगह पर इशारिया मौजूद है, लिहाजा करेक्टरिस्टिक्स हो गया इसका 0। इशारिया वैसे लगता होता है। 31 को 0 में डिफरेंस 9 में उसने मैं जवाब बता दिया है, 4926। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड जो पार्ट है बेटा वो है log 310.9। तो ये भी हम ही हल कर देते हैं। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है, इशारे यहाँ पर है, इनसे हमारे पास 2 जंप होंगे, 2 पॉइंट, बाकी उसका आंसर हमें ये दिया हुआ है 4926। इस तरह से बेटा थर्ड पार्ट है log 0.003109। तो देखिए रेफरेंस पॉइंट 3 के बाद है, 3 हिंसे पड़े हुए हैं, लिहाजा करेक्टरिस्टिक्स 3 होगा इसका, और ये नेगेटिव 3 होगा जो कि लेफ्ट से इशारा आएगा रेफरेंस पॉइंट की जगह पे। तो बाकी उसने जवाब हमें दिया हुआ है 4926। 4 पार्ट की तरफ आ जाएंगे बेटा, तो वो हमारे पास है log 0.3109। फिर वही बात, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है, लिहाजा नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स का होगा, बाकी उसने हमें आंसर दिया हुआ है 4926। तो उम्मीद है ये भी आपको सवाल समझ आ जाएंगे, ठीक है जी। मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी है कि log 0.003109, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट 3 के बाद था, लिहाजा मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। चूँकि रेफरेंस पॉइंट इशारे जो है ये नेगेटिव साइड पे खड़ा हुआ है, लिहाजा इसका करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा। बाकी जवाब उसने हमें दिया हुआ है, सेम ये सवाल है, ठीक है जी, सेम ये सवाल है। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है बेटा, सवाल नंबर 3 इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये 1 से ज़रा मैच कर जाता है और क्लैशिंग भी हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह अब समझाने के बाद आपको ना ही मैच करेगा ना ही इसका आपको क्लैश होगा। कैसे बेटा, सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कहते हैं फाइंड नंबर्स हुज कॉमन लॉग्स आर, फाइंड नंबर्स हुज कॉमन लॉग आर मीन्स गिवन। कॉमन लॉग आर का मतलब बेटा क्या हुआ कि गिवन है, ठीक है। तो अब कहने का मकसद ये है कि मैं पहले सवाल लिखता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। सवाल सिर्फ 2 ही हैं और देखें 3.5621 ये सवाल है, ठीक है। तो बेटा गौर कीजिएगा कि पहले जो हमने सवाल किए थे, याद होगा आपको, हमने स्टार्ट लिया था x के साथ, ठीक है। अब और क्यों स्टार्ट x से लिया, क्योंकि वहाँ पे उसने कहा था कि नंबर गिवन है लॉग निकालें। यहाँ पे कहता है लॉग गिवन है, यानी कि ये वैल्यू लॉग की वैल्यू है, आप नंबर निकालें। लिहाजा जब लॉग गिवन होगा बेटा तो हमने जो उसका स्टार्ट लेना है वो आप बेहतर जानते हैं। क्या बेहतर जानते हैं बेटा, लेट log x इज इक्वल टू 3.5621, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि वहाँ पे हमने स्टार्ट लिया था x के साथ, यहाँ स्टार्ट ले रहे हैं log x के साथ। राउंड ऑफ क्यों नहीं किया, चूँकि पॉइंट के बाद 4 हिस्से हैं तो हमने राउंड ऑफ इसको नहीं करना, ठीक है। तो अब देखें नेक्स्ट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट ये होगा कि हमने जो है इस वैल्यू को नंबर तक लेके जाना है, इस वैल्यू को हमने नंबर तक लेके जाना है। लिहाजा इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होगा बेटा, इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होगा कितना होगा, देखें इशारिया से पहले लोगरिथम वैल्यू में उसका वही का वही करेक्टरिस्टिक्स होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई वैल्यू लोगरिथम की है, लॉग वैल्यू है, तो इशारे से पहले जो वैल्यू होगी वो उसका करेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। लेकिन जो मंटीसा है बेटा वो हमने निकालना होगा, ठीक है। मंटीसा हमने निकालना होगा,
ठीक है। अब वही बात कि मंटीसा हमने निकालना है, पहले हमने लॉग निकाला था, अब हम निकाल रहे हैं एंटी लॉग। इस बात का ख़ास ख्याल कीजिएगा, ठीक है। अक्सर जो बच्चे होते हैं ना, यहाँ से फिसल जाते हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, ठीक है। इसका जो मंटीसा है वो हमारे पास, सॉरी, इसका जो पॉइंट से पहले जो ये 3 है ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है, और जो ये है 0.5621 ये इसका मंटीसा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, जब लॉग वैल्यू गिवन होगी तो पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक्स होगा और पॉइंट के बाद मंटीसा होगा, ठीक है। ये बात आपने क्लियर कर लेनी है। इसके बाद आप इस वैल्यू को लेके आए, यहाँ पे आप लिखेंगे x, और ये जो log है अपोजिट साइड पे आके एंटी लॉग बन जाएगा किसका, इस वैल्यू का, ठीक है। 3.5621 इसका बन गया एंटी लॉग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब इसको हम इग्नोर करेंगे, 3 को हमने 0.56 को 2 में देखना है, और डिफरेंस वाले कॉलम में 1 वाले कॉलम में हमने इसका डिफरेंस निकालना है। तो वो भी मैं आपसे इस टाइम शेयर कर देता हूँ, 0.56 और एंटी लॉग टेबल। ये देखिए जी, ऊपर क्या है जी हेडिंग, एंटी लॉगरिथम टेबल, ये खास ख्याल कीजिएगा। एंटी लॉगरिथम टेबल है 0.56, यहाँ से आप देखेंगे, ये देखें जी 0.56 को हमने कहाँ देखना है, 2 में देखना है। ये हमारे पास 2 है, ये 3648, कितने बेटा 3648, 5621 हमारे पास था। हमने क्या किया, 0.56 को देखा हमने 2 में, डिफरेंस निकालेंगे 1 में, और ये 1 आ गया। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, 3648 हमने एंटी लॉगरिथम टेबल में फाइंड किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 3648 प्लस 9, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 3649। ये वो नंबर है जो हमें रिक्वायर्ड था। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा इस सवाल को, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड नंबर्स हुज कॉमन लॉग आर मीन्स हैं, मीन्स गिवन। तो ये जो वैल्यू बेटा हमारे पास है, ये वाली वैल्यू, ये वाली, तो ये लॉगरिथम वैल्यू है, लिहाजा हमने जब लेट करना है तो हमने लिखना है कि log x इज इक्वल टू 3.5621। इसके बेटा पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक्स होगा, पॉइंट के बाद इसका मंटीसा होगा, ठीक है बेटा। ये आप मेंशन कर देंगे। करने के बाद जो हमारे पास ये वैल्यू होगी, हमने यहाँ पे x रखना है, इस log को इस साइड पे लेके लाके एंटी लॉग उनके बन जाएगा इस साइड पे आने के बाद। तो हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, 0.56 को 2 में, डिफरेंस 1 में। अब आपका सवाल ये होगा कि आपने सर 0.56 को 2 में और डिफरेंस 1 में निकाल के दे दिया, इस 3 का भी कोई फंक्शन है? तो जवाब होगा यस, इसका फंक्शन है। क्या फंक्शन है, आप मुझे पहले बताएंगे कि इस सारे सवाल में रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। जी ज़रा सोचिएगा, इस सारे सवाल में रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। तो मेरे ख्याल में आपको पता चल चुका होगा, रेफरेंस पॉइंट ये है, ठीक है। अब आपने 3 पॉइंट बैक पे, यानी कि इस 3 को देखते हुए रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे आपने पॉइंट लगाना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट पे जाते, जो कि पॉजिटिव है तो रेफरेंस पॉइंट से राइट पे जाएंगे। लिहाजा एंड में हम इशारिया लगा देंगे। आपको पता है एंड में इशारिया लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा आपको जवाब में एंड में इशारिया नहीं मिलेगा, लिहाजा आपने परेशान नहीं होना, इसके एंड में इशारिया मौजूद है, ठीक है। तो लोग चलो भाई, तो अब हम बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट है बेटा -1.7427, ठीक है। तो देखें जी, वही बात कि हमने इसका जो स्टार्ट लेना है वो लेना है log x से। log x इज इक्वल टू -1.7427, ठीक है। तो इसमें जो बेटा करेक्टरिस्टिक्स है वो -1 है, इसका जो मंटीसा है बेटा वो 0.7427 है, लिहाजा x यहाँ पे हम लिखेंगे, ये log इधर आके बनेगा एंटी लॉग, ठीक है। -7.27 तो फिर वही बात कि आपने 0.74 को 2 में देखना है, डिफरेंस 7 में निकालना है, डिफरेंस 7 में निकालना है। तो उसका जो जवाब आता है मैं आपको दिखा देता हूँ, 0.74 बेटा ये मौजूद है, ठीक है, मिल गया आपको, ये देखें ना
0.74 ये मौजूद है, 0.74 को आपने 2 में देखना है। ये देखें ये 2 है, इसको बिल्कुल नीचे लिखिए, 5521 क्या है बेटा 5521। अब हमने इसका डिफरेंस निकालना है 7 में, 5521 इसका जो डिफरेंस है 7 में बेटा वो 9 है। कितना है बेटा 9 है। तो 74 को 2 में देखा, डिफरेंस हमने 7 में निकाला। ये देखें 74 को हमने देखा 2 वाले कॉलम में, 5521 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5521 प्लस इसका जो हमने डिफरेंस बेटा निकाला था वो था 7 में देखने से वो आता है 9। ठीक है, 7 में इसका जब हमने डिफरेंस देखा तो वो आता है 9। 9 को यहाँ पे हमने लिख देना है। तो x इज इक्वल टू जवाब आ गया 5530। ठीक है 5530, चूँकि 9 हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये x है, तो अब देखिए गौर कीजिएगा यहाँ पे वो जो नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स था उसको हमने अप्लाई करना है, लिहाजा x इज इक्वल टू 0.5530। क्यों आ गया भाई ये? इसलिए आ गया कि हमें सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट देखना है। रेफरेंस पॉइंट 5 के बाद है, तो चूँकि नेगेटिव 1 है तो ये जो हिंसा खड़ा हुआ ये 1 को काउंट कर देते हैं इशारे, लिहाजा यहाँ पे आएगा। तो जवाब आ गया 0.5530। ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझने के बाद नेक्स्ट टाइम कभी भी आप 1 क्वेश्चन को और 3 क्वेश्चन को आप मैच नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, आइए जी अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कहता है कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननाउन स्टेटमेंट। मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ किताब खोल के। ये देखें बेटा, कहता है कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी कि हम ये जो अननाउन मौजूद है ना, इसमें हम क्या रिप्लेस करें कि ये और ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाएं। ठीक है जी, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। सवाल आपको मैंने समझा दिया, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट सवाल है बेटा वो है log base 381 विल बी इक्वल टू L। ठीक है, आप इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा? log 81 base 3 इक्वल टू L। ये हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म है। इसको हल करने के लिए हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा क्या होगी? वो ये होगी, देखें कन्वर्ट कैसे करते हैं। लॉग का जो बेस है सामने वाली वैल्यू का बेस बन जाता है। लॉग का जो बेस है सामने वाली वैल्यू का बेस बन जाता है। मेरे कहने का मकसद ये है 3 की पावर L जो वैल्यू यहाँ पर है इक्वल के इस साइड पे आ जाती है। तो 3 रेज़ टू पावर L इज इक्वल टू 81। तो इस टॉपिक पर आके, इस स्टेप पर आके बेटा हमने या तो पावर सेम करनी है इसके साथ या बेस सेम करनी है। पावर तो हम L लगा नहीं सकते, लिहाजा बेस हम सेम कर सकते हैं। तो ये आएगा 3 की पावर L वैसे रहेगा। हमने 81 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है बेटा, तो 327, ठीक है 3 2 6, 2 आगे 21 हो गया, 3 7 21 होता है। उसके बाद 3 3 9 27, 3 3 एंड 3 1। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। लिहाजा 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 4। अब इस टॉपिक पे आके, स्टेप पे आके बेटा आप देखें कि हमने इसकी बेस सेम कर ली है। तो लिहाजा जब जिस भी वैल्यू की बेस सेम होगी उसकी जो पावर होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। लिहाजा L की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ चुकी है। अब एक टॉपिक मैं आपसे शेयर करता हूँ कि सवाल था कि व्हाट रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट क्या आ गई बेटा? 4। लिहाजा ये जो मैं स्टम कर रहा हूँ आपने इसको हल तो नहीं करना, इनके सवाल का हिस्सा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे बेटा। ये देखें log बेस 3 81 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये आपस में इक्वल है।
कैसे इक्वल है बेटा, ये देखें ज़रा, लॉग का जो बेस है सामने वाले का बेस बन गया, 3 की पावर 4 आ गई, 81 आ गया। 3 की पावर 4, 81 को हम 3 की पावर 4 भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। अब ये देखें ये क्या आ गया, बराबर आ चुका है। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा, वो ज़रा समझने वाला है, वो है बेटा log 6 विद बेस a इक्वल टू 0.5। तो वही बात कि इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा कि log का जो बेस है सामने वाले का बेस बन जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाती है, इक्वल के साइड पे आ जाती है। इसके करने के बाद आप जानते हैं कि अगर हम पॉइंट को हटा के फ्रैक्शन फॉर्म में लाना हो तो हम ऐसे लाइन लगाते हैं, इशारे के बिल्कुल नीचे 1 लगाते हैं, जितने हिंसे होते हैं 0 लगाते हैं। 5/10 कटिंग करेंगे तो 1/2 आ जाता है। ठीक है जी, ये देखें 1/2 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यानी कि 0.5 की जगह पर हम 1/2 लिखेंगे इज इक्वल टू 6 के। अगर मैंने ये स्टेप डायरेक्ट कर दिया है तो आप ये भी कर सकते हैं, a की पावर 5/10 इक्वल टू 6 के, a की पावर 1/2 इक्वल टू 6 के। अब ये टॉपिक बन चुका है। अब देखिए हमें a चाहिए तो 1/2 को हमने हटाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो a की पावर 1/2 हमने यहाँ पे स्केयर लगा दिया है, इक्वल टू 6 के है, यहाँ भी हमने स्केयर लगा दिया है, ये इससे कैंसिल हो गया। a इक्वल टू 6 का स्केयर 36 होता है। तो यहाँ से हमारे पास a का आंसर भी आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप ये सवाल समझ चुके होंगे, ये पार्ट। अब बेटा हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट इंतहाई आसान है। ठीक है, क्या आसान है वो देखें आप, log n विद बेस 5 इक्वल टू 2 के। ठीक है, तो ये तो इंतहाई आसान है, उम्मीद है कि आप खुद कर लेंगे, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं आपको समझा देता हूँ। log का जो बेस है सामने वाले का बेस बनेगा इक्वल टू n के, तो ये तो बहुत ही आसान है, मैंने कहा था पहले भी आपको। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, लिहाजा n इक्वल टू 25, ये हमारा आंसर है। तो इसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसका पार्ट, और वो है 4 पार्ट को बेटा आप देखिएगा, वो है 10 की पावर p इक्वल टू 40 के। तो अब ये जो सवाल है ना बेटा, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है बेटा, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बात को समझिएगा। मैंने कहा था log का जो बेस है सामने वाले का बेस बन जाएगा। तो आप इस सवाल को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान है, आप लगा दें log। ठीक है, आपने log लगा दिया, ये जो बेस है इसको आप बेस में ही लेके आए, यहाँ पे लेके आए, इक्वल के साइड पे वैल्यू है 40 यहाँ आएगा, इक्वल टू पावर शुरू में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये इसकी क्या बन गई बेटा, लॉगरिथमिक फॉर्म बन चुकी है। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, लिहाजा आप जानते हैं ये हमारे पास इसका जो बेस है वो 10 है, लिहाजा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 40 इक्वल टू p के। अब आप कहेंगे सर ये कैसे इग्नोर हो गया, देखिए ये बात आप जहन में रखिएगा कि जो log 10 है, log हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक नेचुरल log होता है, एक कॉमन log होता है। कॉमन log का बेस क्या होता है, 10 होता है, लिहाजा ये 10 इसमें कोई इफ़ेक्ट सवाल पे नहीं करेगा। लिहाजा अब हमने इसको लॉगरिथम वाले सवाल की तरह हल करना है, जैसे हमने 3.2 के स्टार्ट वाले सवाल हल किए थे। लिहाजा log 40 है तो बेटा इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 1 है। ये देखें ना, अगर आपको इशारा नज़र ना आ रहा हो तो एंड में होता है, लिहाजा इसको रेफरेंस पॉइंट की जगह पे लेके आएंगे तो हमारे पास इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 1 हो जाएगा। इसका हमने मंटीसा निकाल लेना है, कहाँ से, लॉग टेबल से। तो 40 को, क्योंकि 2 ही हिस्से हैं, 40 को आप जब 0 में देखेंगे, 40 को 0 में देखेंगे तो जो इसका जवाब आएगा वो आएगा 0.603।
टू वन। अब करेक्टरिस्टिक्स का 1 है, लिहाजा जो P का आंसर है 1.6021 होगा। तो आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5 का। उसको भी मैं यहाँ पर एक सवाल करवाने की कोशिश करता हूँ। उसमें जो हेडिंग है वो है एवेल्यूएट, सिंपल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये देखें log 1 to 8 और उसका बेस 2 है, बस इतना सा सवाल है और कुछ भी नहीं है। कैसे करेंगे इसको हम, परेशान नहीं होना आपने। सबसे पहले इसको कोई नाम दे दें, लेट x इज इक्वल टू log 1 to 8 1 over 1 to 8 बेस 2। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करें, कहाँ कन्वर्ट करेंगे, लोगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बेटा, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद क्या बनेगा, लॉग का जो बेस है, ये देखें सामने वाले का बेस बन जाएगा इक्वल टू 1 over 1 to 8। बेटा आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ज़रा कर रहा हूँ, 1 to 8 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 1 to 8 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे बेटा। क्या होगा, 2 6 12 2 4 8, 2 पे आ जाए, 2 3 2 2 दोबारा आ जाए। ठीक है बेटा, आई होप कि ये तो आप कर ही लेंगे ना, इंतहाई आसान टॉपिक है ये जी। तो कितने बेटा इसके फैक्टर आए, 1 2 3 4 5 6 7, लिहाजा 2 की पावर x इज इक्वल, तो 2 की पावर 1 है और ये है 2 रेडिकल फॉर्म में। ठीक है जी, तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो क्या होगी, 2 की पावर 1/2, चूँकि जो इंडेक्स होता है वो उसकी पावर में आ जाता है। और ऊपर इसके पास जिसकी जो कंप्लीट पावर है वो x है, और 512 की बेटा हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 512 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, कैसे निकालेंगे देखिएगा, 2 to the 4, यहाँ से एक बचेगा, एक इसके आगे लगा देंगे। ठीक है, एक इसके आगे लगा देंगे, वो बन जाएगा 10, वो बन जाएगा 10। तो 5 2 5 10, ठीक है, 2 5 10 बन जाएगा। ठीक है, अभी 11 है, एक आगे फिर आ जाएगा, तो ये जो बनेगा 2 6 12। ठीक है ना, मैं रिपीट कर देता हूँ बात को कि 2 to the 4, एक आगे 11 बन गया, 2 5 10, एक बच गया, इसके आगे लग गया, 2 6 12। नेक्स्ट 2 1 the 2 to the 4, एक आगे 2 8 16, 2 6 12 2 4 8, 2 3 6 2 2 4, 2 16 12 2 8 16 and 2 4 8 2 2 and 2 1। कितने इंच है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर 9 याद रखिएगा। ठीक है बेटा, 512 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 9 दफ़ा। अब बेटा देखिए, ये गौर से देखिएगा, ये इसका ना बेस सेम है, लिहाजा पावर इसकी ऐड कर देंगे। ठीक है, पावर x वैसे आएगी, 2 की पावर 9। अब पावर का ना हमने एलसीएम लेना है, और इसे देखिएगा, इस 1 के नीचे 1 है, लिहाजा एलसीएम क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 को इसके नीचे जो 1 है उस पर डिवाइड करेंगे, जवाब 2 आएगा। 2 को 1 से मल्टीपल, क्या जवाब आएगा, 2 ही आ जाएगा। प्लस 2 को 2 पे डिवाइड, जवाब 1, 1 को 1 से मल्टीपल, 1 ही आ गया। होल पावर बेटा x मौजूद है, 2 की पावर 9। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 है, इसकी जो पावर है हमारे पास 2 + 1/2, तो ये एडअप करेंगे, 3/2, होल पावर क्या है x इक्वल टू 2 की पावर 9। अब देखिए वही बात कि ये जो बेस है इक्वल हो चुका है, लिहाजा पावर इसकी भी इक्वल होगी 9। अब ये 2 डिवाइड है, 9 से जाके मल्टीपल होगा, और 3 मल्टीपल है, इधर आके डिवाइड होगा, 3 3 9, x इक्वल टू 2 मल्टीपल बाई 3, लिहाजा x का जो जवाब आ गया वो 6 आ गया है। x का जवाब क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आप एवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मैं इस सवाल को ज़रा ट्राई करता हूँ कि जल्दी समझाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और वीडियो काफ़ी
लंबी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपका फ़ायदा ही है बेटा। ठीक है जी। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग का जो बेस है सामने वाले का बेस बन जाएगा। 2 की पावर 5 बेटा क्या होता है? 2 की पावर 5 32 होता है। ये इसका जवाब आ गया। ठीक है, मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ। सेकंड हमारे पास सवाल है, लॉग 9 बेस 81 इक्वल टू एक्स। लॉग का जो बेस है सामने वाले का बेस बन जाएगा। ये वैल्यू इक्वल किस साइड पे आ जाएगी? 81 को हम कर सकते हैं 9 का स्क्वायर बेटा, इक्वल टू 9 की पावर 1 भी हम लिख सकते हैं। बेस सेम हो चुका है, लिहाजा 2x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/2। x इक्वल टू 1/2। थर्ड इसका पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट है कि लॉग 64 इसका बेस है बेटा 8 इक्वल टू x/2। लिहाजा लॉग का जो बेस है 64 सामने वाले का बेस बन जाएगा। 8 इस साइड पे आ जाएगा बेटा। 64 का मतलब है 8 का स्क्वायर x/2 8 की पावर 1। और कीजिएगा बेटा, यहाँ पे ये जो पावर है ना इसके साथ क्या होगी? मल्टीपल होगी। 2 मल्टीप्लाइड बाई x/2, तो ये 2 इससे कैंसिल आउट। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 8 की पावर 1। अब ये बन गई 8 की पावर x इक्वल टू 8 की पावर 1। बेस सेम हो चुके हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से इसका जो चौथा पार्ट है बेटा वो है लॉग x जी बेटा। तो इसका जो सवाल है नेक्स्ट 4 पार्ट है, लॉग बेस x 64 इक्वल टू 4। ठीक है, तो x लॉग का जो बेस है सामने वाले का बेस बन जाएगा। 64 इस साइड पे आ जाएगा, x की पावर 4। ठीक है जी। 64 जो है अगर हम इसको कर दें बेटा, जो कि यहाँ पे 4 है ना, तो इस हिसाब से हमने करना है। लॉग 64 की बेस x इक्वल टू 2 है यहाँ पे, लिहाजा यहाँ पे क्या आएगा? 2। यहाँ पे क्या आएगा? 2। 64 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए अब पावर सेम हो चुकी है, जिसकी पावर सेम है उसका बेस भी इक्वल होगा, लिहाजा x का क्या आंसर आ गया? 8। तो 5वां पार्ट भी मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ बेटा। वो ये है कि लॉग x बेस 3 इक्वल टू 4 के, तो लॉग का जो बेस है सामने वाला का बेस बन जाएगा इक्वल टू x के। 3 की पावर 4 बेटा क्या होता है? आप देख लें 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, लिहाजा x का आंसर क्या आ गया? 81। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर कोई आपने सवाल आपने समझा और समझ नहीं आया तो काइंडली मुझे आप इनबॉक्स बॉक्स पर रब्ता कर लेंगे या फिर कमेंट्स में रब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो हौसला अफजाई के लिए काइंडली